नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन पर किस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द डीप वाटर। अगर आप क्लास 12 की छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड आज हम पढ़ेंगे द डीप वाटर। क्लास 12 का इंग्लिश प्रोज है, ठीक है। क्लास 12 का क्या है? इंग्लिश प्रोज है, फ्लेमिंगो का है, ठीक है। तो आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए, और हाँ एक बात और, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? विलियम डगलस। देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, इट हैड हैपेंड वेन, यह घटना तब हुई, वेन जब आई वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड, जब मैं 10 और 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइड टू लर्न टू स्विम, मैं भी मतलब स्विम, लर्न टू स्विम मतलब तैरना सीखने के निर्णय लिया। देयर वॉज ए पूल एट YMCA इन यकीम, जो पूल था वह YMCA पूल कहाँ था? यकीम में, ठीक है, याकीमा में। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटीज़, और वह मतलब अपॉर्चुनिटी जो था वह ऑफर्ड करता था। द यकीम रिवर वॉज ट्रेचरियस, जो यकीम का पुल था, रिवर था, नदी थी। यकीम रिवर जो थी नेम है, ठीक है, यकीमा रिवर वह नेम है। वह क्या थी? वह बहुत खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूटी वार्न अगेंस्ट इट, और मम्मी जो हमारी थी वह हर समय चेतावनी देती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड एंड डिटेल ऑफ ईचिंग ड्रॉइंग इन द रिवर, और मेरे दिमाग में हमेशा यह बात ताज़ा रखती थी कि वह जो नदी है, यकीमा नदी है, वह बहुत खतरनाक है, उसमें डूब जाएंगे। बट YMCA पुल वाज सेफ, लेकिन YMCA का जो पुल था वह सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैडो एंड, और वह अंत से 2 या 3 फीट मतलब उथल पे 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप, और वह मतलब जो गहरे स्थान पर 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, आई गॉट पेयर ऑफ वाटर विंग एंड वेंट टू द पोल, मैं जलपरों का एक जोड़ा उठाया और ताल की ओर चल पड़ा। वेंट टू द पोल, ताल की ओर चल पड़ा। आई हेटेड टू वॉक, अब आइए देखते हैं। देखिए, ये जो हमारी है, यह देखिए, ये ये हमारा क्या है? ये हमारा एकीमा रिवर है। ये क्या है? ये हमारा एकीमा रिवर है। ये देखिए, ये नेक्ड इनटू इट एंड सो माई स्नी लेग। देखिए, उसके अंदर अंदर देखिए, उसके अंदर जाकर मैं अपनी पतली नंगे टांग, जो पतली नंगी टांग थी, उसको दिखाना मुझे कतई पसंद नहीं था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड, पर मैंने अपने अभिमान को दबाया और वाह किया। मैंने अपने अभिमान को दबाया और अपने मतलब जो हमारे पैर थे उसको दिखाया, मतलब उसको शो किया। देखिए, फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड ए अवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। अब देखिए, पर प्रारंभ में ही पानी के अंदर होने पर मुझे पानी की घृणा होती थी। प्रारंभ में मुझे पानी के अंदर होने पर पानी की क्या होती थी? घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड एंड फादर टूक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। यह तब से प्रारंभ हुई थी जब मैं 3-4 वर्ष का था और पिता मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। पिता मुझे कहाँ ले गए थे? कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। एंड देखिए, सॉरी, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ, वे और, ठीक है, मैं टकराती लहरों के बीच खड़े थे, मतलब मेरे पिता और मैं टकराती लहरों के बीच खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें पकड़े हुए था। इट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर गई। फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया। ही वेव्स नॉक्ड मी, और लहरों ने मुझे गिरा दिया। डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से गुजर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के अंदर दफन हो गया था। मैं पानी के अंदर दफन हो गया था। माई ब्रेथ वॉज गोन, मेरी सांसें रुक गई थी। देखिए, आई वॉज फ्रेटेंड में होता है घबराना, मैं घबरा गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसने लगे। बट
देयर वॉज टेरर इन माई हट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। परंतु लहरों को पराजित करने वाली शक्ति, आतंक मेरे दिल में था। लहरों को पराजित करने वाली शक्ति मेरे दिल में था। अब आइए देखते हैं माई इंट्रोडक्शन से। अब देखिए, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल रिवाइव्ड अनप्रीजेंट मेमोरीज। मेमोरीज मतलब होती है यादें, रिमेंबर जिसे हम बोलते हैं। एंड स्टेड चाइल्डिश फियर्स। देखिए, YMCA के तरल ताल के परिचय ने दुख यादों को पुनर्जीवित कर दिया और बचपन के डर को जगा दिया। बचपन के डर को जगा दिया। स्टेड चाइल्डिश फियर्स, बचपन के डर को क्या किया, जगा दिया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंट, पर कुछ देर में मुझे आत्मविश्वास आ गया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग, अपने नए जल को पहने मैंने हाथ प्रारंभ किया। वॉचिंग ऑन द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। देखिए, और दूसरे लड़कों की नकल करने, मतलब नकल करके सीखने का प्रयत्न किया। दूसरे लड़कों को क्या किया, नकल करके सीखने का प्रयत्न किया। एपिंग देम तक हो गया। अब देखिए, आई डिड दिस 2 or 3 times ऑफ डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगनिंग। बिगनिंग मतलब होता है फ्रेशर्स, जिसे हम बोलते हैं शुरुआत। टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिसएडवेंचर हैपेंड। अब देखिए, मिसएडवेंचर हैपेंड, अलग अलग दिनों में मैं 3-4 बार ऐसा किया, तभी आत्मविश्वास आना प्रारंभ हुआ था कि एक दुर्घटना हो गई। तभी आत्मविश्वास होना हैपेंड, देखिए मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी एक दुर्घटना हो गई। आइए देखते हैं दुर्घटना क्या हुई। कहानी यार इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगी। अब देखिए, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन इज ऑफ देयर। मैं ताल पर गया जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्विट, जल शांत था, मतलब वह द वाटर वॉज स्टिल एंड टिल बॉटम वॉज वाइट एंड क्लीन एंड ए बाथ टब। देखिए, टाइल लगा हुआ था, ताल स्नान टब के भांति सफ़ेद और स्वच्छ था। ताल जो था स्नान टब के भांति सफ़ेद और स्वच्छ था। आई वॉज टिमिड, मैं डरपोक था। अबाउट गोइंग इन एलोन, मैं अकेले प्रवेश करने से डर रहा था, मतलब सिंपल सी बात होगी। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल ऑफ वेटर अदर, मैंने मतलब पूल के किनारे पर बैठकर और दूसरों की अन्य की प्रतीक्षा करने लगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अब दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम ए बिग ब्रूजर, ए बॉय प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड। मुझे अभी कहाँ, देखिए मुझे अभी वहाँ अधिक देर नहीं हुई थी कि एक शक्तिशाली आदमी जैसे लड़का वहाँ आया। वह 18 साल का था। एक शक्तिशाली आदमी जैसे लड़का आया, वह 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, ही हैज़ थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे। He was beautiful physical specimen with leg and arm that showed rippling muscles। अब देखिए, दुर्घटना क्या हुई वो बता रहे हैं हम आपको। वह सुंदर स्वस्थ नमूना था, उसकी टांगे बाजू मांसपेशियां लहरा रही थी, मतलब मजबूत थी। लहरा रही थी मतलब मजबूत थी। ही एल्ड, हाय स्नी, हाउ डिड यू लाइक टू बी डक्ड। वह चीखा, ओ पलतू, ठीक, मतलब वो पतलू, तुम्हें डूबना कैसे लगेगा, तुम्हें डूबना कैसे लगेगा। अब देखिए आगे से, विथ से, अब कहाँ से पढ़ना है हमको, विथ से। देखिए, विथ दैट, थोड़ा ऊपर कर दूं यार। देखिए, विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड इनटू द डीप एंड। देखिए अब आगे क्या होता है। इसके साथ ही उसने मुझे उठा लिया और पानी में फेंक दिया। देखिए अब घटना क्या होती है। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, मैं बैठी हुई स्थिति में गिरा, मैं बैठी हुई स्थिति में गिरा। स्वाल्ड वाटर एंड वेंट टू
वेंट एट वंस ऑफ बॉटम, पानी निगला तुरंत ही तल पर पहुंच गया, मतलब पानी निगल कर तुरंत ही तल पर पहुंच गया। आई वॉज फ्रिटेंड, मैं घबरा गया था, बट नॉट एट फ्रिटेंड आउट ऑफ माई विट्स, पर इतना नहीं कि होश हवास खो दूं, मतलब मैं डर गया था पर इतना नहीं डर गया था कि अपना होश हवास खो दूं। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, नीचे गिरते हुए मैंने योजना बनाई। When he was my feet bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle up to edge of pool. जब मेरे पैर जमीन पर पड़ेंगे मैं बड़ी छलांग लगाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा, और ये मतलब यह योजना बनाई थी। फिर से देखिए योजना क्या बनाई उसने, कि जब मेरे पैर जमीन पर पड़ेंगे बड़ी छलांग लगाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा और उस पर सीधा लेट जाऊंगा, फिर तैर कर ताल किनारे पहुंच जाऊंगा। फिर तैर कर क्या करेगा, ताल के किनारे क्या करेगा, वो पहुंच जाएगा। अब आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, देखिए वो 9 फुट 90 फुट की तरह लग रहा था। वो 9 फुट किसके लिए तरह लग रहा था, 90 फुट की तरह लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लेग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, अब देखिए, और इससे पहले ही मैं ज़मीन छू लूँ, इसके पहले मेरे पैर फटने लगे थे। बट माई देखिए, बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समवंड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, पर जब मेरे ज़मीन पर पैर लगे, मतलब पर मेरे पैर जब ज़मीन पर लगे, मैं अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपने ख्याल से मैंने पूरी मतलब पूरी की पूरी छलांग लगाई, पूरी की पूरी बड़ी छलांग लगाई। आई इमेजिन मैंने सोचा, मतलब मैं सोचा या मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब द टू द सरफेस लाइक व कॉर्क, देखिए मैं सोचा कि कर्क की तरह उछलकर सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, इसके बजाय मैं धीरे से ऊपर आया। आई ओपनड माई आई एंड सॉ नथिंग, मैं आंखें खोली तो पानी के अतिरिक्त कुछ भी ना था। मैं आंखें खोला मतलब मैंने आंखें खोला तो पानी के अतिरिक्त कुछ भी ना था। अब देखिए यहाँ से बट वाटर से, देखिए बट वाटर वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंज, देखिए ऐसा पानी जो कुछ मैली पीले रंग का था। आई ग्रू पेंटली आई ग्रू पेंटली, मैं घबराते हुए आगे बढ़ा और ऊपर आया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, देखिए सॉरी ये कैच है यार, कहाँ गया, क्लच्ड है, क्लच में पकड़ना होता है ना, जैसे कि मैं रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ, मेरे हाथ सिर्फ पानी ही लगा। आई वॉज सफकोटिंग, मेरा दम घुट रहा था। सफोकेटिंग में होता है दम घुटना। आई ट्राइड टू एल बट नो साउंड केम आउट, मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ, देखिए फिर मेरी आँख और नाक पानी के बाहर आया, मेरा मुंह नहीं आया, मतलब मेरी आँख और नाक पानी के बाहर आया पर मेरा मुंह नहीं आया। अब देखिए ये हमारा 6 है, ये हमारा क्या है, इसमें देखिए, और हाँ एक बात और आपको बता दूं, इसमें हम 8 कवर करेंगे। ये हमारा ये आई फेल्ड से जो पढ़ेंगे ये हमारा छठा है, ठीक है। तो इसमें हम टोटल 8 कंप्लीट करेंगे। ये इसमें टोटल टोटल कितना है, टोटल 16। इसमें जो टोटल है भैया, इसमें टोटल 16 स्टेंजा है टोटल, समझे, बड़ा चैप्टर है यार। तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन में जो छात्र नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। मतलब इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, 2 पार्ट में, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर सोल्ड एंड चॉक्ड, देखिए मैं हाथ पैर मार तक सतह आया और पानी और गला रुंध गया, मतलब मैं हाथ पैर मारते हुए ऊपर आया, पानी निकला और गला रुंध गया, मतलब पानी निकला और गला गला जो हमारा था भर गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग अप,
मैं अपनी टांग को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हैंग एंड डेड वेट, पर वे निर्जीव बोझ की तरह लटक रहे थे, मतलब वो निर्जीव लग रहे थे, हमें उसमें बेजान लग रहे थे। देखिए, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, ए ग्रेट फोर्स ऑफ पुलिंग अंडर मी, बिल्कुल संगहीन और जड़वत, एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे खींच रही थी, एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट देखिए, आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, मैं चीख मतलब देखिए, मैं चीखा पर मेरी आवाज़ सिर्फ पानी ने सुनी, मैंने चीखा लेकिन मेरी आवाज़ सिर्फ किसने सुनी, पानी ने सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, ताल के तल की ओर लंबी यात्रा मैंने पुनः प्रारंभ कर दी, ताल के तल के अंदर लंबी यात्रा मैंने पुनः प्रारंभ कर दी। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे स्टेंजा नंबर 7 आई स्ट्रक से। स्टेंजा नंबर हम कौन सा पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, सॉरी ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है स्टेंजा नंबर 7। देखिए, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expending my strength as one in a nightmare fight an irresistible force। अब देखिए, अब क्या होता है, नीचे जाते हुए पानी पर जोर आजमाया, मैंने अपनी शक्ति उस तरह व्यय मतलब खर्च खर्च कर रहा था जैसे कि भयानक स्वप्न के अंदर कोई जिसकी अपरजय शक्ति से लड़ रहा हो। आई हैड लॉस्ट माई ब्रेथ, आई हैड लॉस्ट माई ब्रेथ, मेरी सांस फूल गई थी। माई लंग्स एच, मतलब मेरे जो लंग्स फेफड़े थे वह दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा सिर धक धक कर रहा था, मेरा सिर जो था धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू सरफेस। अब देखिए, पर मुझे योजना का पता था, मैं ताल के तल से छलांग लगाऊंगा और कार की तरह ऊपर आ जाऊंगा, कार की तरह ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, मैं पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा, ठीक है। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म एंड थ्रास विथ माई लेग्स, अपने बाजू से पानी काटूंगा और कांटे मारूंगा, तो सॉरी अपने बाजू से पानी काटूंगा और टांगे मारूंगा, यार लेग्स है ना, टांगे। देन, तब आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल बी सेफ, इस प्रकार मैं ताल के ऊपर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा, इस प्रकार मैं ताल के ऊपर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। अब आइए देखते हैं आगे। देखिए, आई वेंट डाउन, आई वेंट डाउन, मैं नीचे 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 अनंत रूप से चला गया, एंडलेसली, ठीक है। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, पीले पानी के अतिरिक्त कुछ भी ना था, ठीक है। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, अंधेरा सा पानी जिसके पार कुछ नजर नहीं आता था। एंड देन सीर स्टार्क टेरियर साइज्ड मी, टेरर दैट नोज no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it। अब देखिए, और तब पूर्ण रूप से भय ने मुझे काबू कर लिया, वह भय जहाँ मैं समझ नहीं कर मतलब जहाँ वह भय मुझे काबू कर लिया, वह भय जहाँ समझ काम नहीं करती है, वह भय जो काबू के बाहर हो गया, वह भय जो मतलब टेरर मतलब भय होता है, वह भय जो जान सकता था, वह भय जो वही जान सकता था जिसने उसे अनुभव किया हो। मैं पानी के नीचे चीख रहा था। अब देखिए, आई वॉज प्रेसिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज्ड सॉरी आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था, स्टिफ रिजिड विथ फियर, और डर के साथ। इवन ऑफ द स्क्रीम इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन। अब देखिए, मैं पानी के नीचे संज्ञा शून्य हो गया, डर से कठोर और जड़वत, डर से कठोर और जड़वत, मेरे गले से निकले वाली चीख भी जम गई। देखिए ये है ना, यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए,
इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, मेरे गले से निकली हुई चीख भी जम गई। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। अब देखिए, केवल मेरा दिल और मेरे सिर, मतलब हृदय वही हार्ट, ठीक है। ओनली माई हार्ट वही केवल मेरा दिल, केवल मेरा दिल और मेरे सिर की धड़कन कह रही थी कि मैं अभी भी जीवित हूँ। मतलब उसका दिल और उसका सिर ही कह रहा था कि मैं अभी भी जीवित हूँ, लेकिन उसको वैसा महसूस हो रहा था कि वह मर चुका है, मतलब उसकी जान जा चुकी है। अब आइए पढ़ते हैं हम स्टेंजा नंबर 8, और यही इसी के साथ हम देंगे इस पार्ट को विराम, ठीक है। और पार्ट 2 हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए दोस्तों, एंड देन से देखिए, एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, भय होता है टेरर मतलब, ठीक है, केम ए टच ऑफ रीजन, और तब तक के आतंक कुछ समझ भी याद आई। देखिए मतलब, और तब आतंक के बीच कुछ समझ की बात याद आई, और इस आतंक के बीच उसे कुछ समझ की बात याद आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट ऑफ बॉटम, जब मैं तल पर पहुंचूं तब मुझे छलांग लगाने की बात याद रहे। एट लास्ट आई फेल्ट टाइल्स अंडर मी, अंततः मैंने अपने नीचे फर्श की टाइलों का एहसास किया। माई टूज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मानो उन्हें पकड़ने के लिए मेरे पाँव आगे बढ़े, मानो उन्हें पकड़ने के लिए मेरे पाँव आगे बढ़े। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, अपनी पूरी ताकत से मैं कूदा, अपनी पूरी ताकत से मैं कूदा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु मेरी छलांग में कोई अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे मतलब मेरे चारों तरफ पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर वाटर विंग्स, पानी अब भी मेरे चारों ओर था, ठीक है। मैंने रस्सियां सीढ़ियां जल परों को तलाशा। नथिंग बट वाटर ए मास, पानी के अतिरिक्त के पानी ही पानी केवल था। नथिंग बट वाटर मतलब कुछ भी, पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले पानी की एक बड़ी यात्रा ने मुझे घेर रखा था। स्टार्क टेरर टूक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, शुद्ध भय ने एक बात फिर मुझे जकड़ लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मानो बिजली का कोई बड़ा चार्ज हो। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, डर से मैं हिल और कांप रहा था। माई आर्म वुड नॉट मूव, मेरे बाजू हिल नहीं रहे थे। माई लेग वुड नॉट मूव, मेरे पैर मतलब मेरी टांगे हिल नहीं रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं देखिए, मैंने सहायता के लिए आवाज़ लगाने की कोशिश की। कॉल फॉर मदर, कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को आवाज़ देनी चाहिए। नथिंग हैपन्ड, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मैंने इतना प्रयत्न किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है मतलब 8 स्टेंजा, सॉरी 8 पैरा, इसमें पैराग्राफ होता है यार, पोइट्री थोड़ा ना है। ये हमारा 8 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है, इसमें टोटल 16 पैराग्राफ है, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।